हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम बात करने वाले हैं अपेंडिकुलर सिस्टम की, अपेंडिकुलर स्केलेटन के फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें फोर लिम्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन सी बोन्स होती है। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फेलेंजिस। ठीक है, ये सारी की सारी बोन्स होती हैं किसमें, हमारे फोर लिम्स में। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें इन बोन्स की डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमरस के बारे में। ठीक है, ह्यूमरस जो होती है ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर आर्म में, नॉट इन द बॉडी, जस्ट इन द अपर आर्म। क्लियर। अब जो ह्यूमरस है इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, हेड, शाफ्ट एंड ट्रोक्लिया। जो इसका हेड वाला रीजन है, ये जो इसका हेड वाला रीजन है, ठीक है, किसके साथ कनेक्ट होता है, शोल्डर के साथ। ठीक है, शोल्डर के साथ कनेक्ट होता है पेल्विक, जो हमने बात की थी पेक्टोरल गर्डल की। तो ये कौन सा एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज बॉल एंड सॉकेट। तो जो ह्यूमरस का हेड है शोल्डर के साथ कनेक्टेड थ्रू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर। अब अगर हम बाकी बात करें ह्यूमरस के बारे में, तो जो ह्यूमरस के है दो एलिवेटेड क्या होती है, ट्यूब्रोसिटी होती है। ये है ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, ठीक है, और ये है लेसर ट्यूब्रोसिटी। ये वाला जो पार्ट है दैट इज ग्रेटर वन, और ये वाला पार्ट है दैट इज लेसर वन। ठीक है, उसके अलावा इसमें होती है वी शेप शाफ्ट होती है। ये चीज क्लियर है, ये देखो वी शेप इसमें क्या होती है, शाफ्ट। ये सारा पार्ट शाफ्ट का है, और इसमें की जो वी शेप है दैट इज कॉल्ड डेल्टॉइड रिज। ठीक है, देखो दोबारा देखते हैं हम, ये डायरेक्ट हमें स्ट्रक्चर ही देखने में पता चल रही है दैट इज वी शेप। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये सारा का सारा शाफ्ट रीजन है, और उसके अंदर ये वी शेप बनती है दैट इज कॉल्ड डेल्टॉइड रिज। क्लियर। उसके बाद जो लास्ट पार्ट आ जाता है, ठीक है, ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रोक्लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोक्लिया। अब ट्रोक्लिया के अंदर क्या होते हैं, दो एपिकोंडाइल्स होते हैं। ठीक है, दो ये देखो एपिकोंडाइल्स होते हैं इसके अंदर। एक जिसको हम बोलते हैं कोरोनोइड फोसा, और दूसरा हम जिसको बोल रहे हैं एल ओलेक्रेनोन फोसा, ये वाला और ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो उसके कोंडाइल्स वाले पार्ट है उसके ऊपर प्रेजेंट है। ये जो उसके कोंडाइल्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर दो हमारे क्या है, प्रोसेस प्रेजेंट होते, दैट इज कॉल्ड कोरोनोइड फोसा एंड ओलेक्रेनोन फोसा। और जो ओलेक्रेनोन फोसा है इसके साथ आगे अटैच होती है, या कह लो यही बनाती है आगे अल्ना को। क्लियर, इसी से आगे बनेगी हमारी अल्ना। ये हमारा जो कोरोनोइड प्रोसेस है, ये हमारा जो कोरोनोइड प्रोसेस है कौन सी साइड पे होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन दी एंटीरियर साइड। और जो हमारा दूसरा ओलेक्रेनोन प्रोसेस है दैट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड। क्लियर। ठीक है, ये यहाँ पे हमें विजिबल भी है ये चीज, ये रहा। ठीक है, ओलेक्रेनोन प्रोसेस जिससे क्या बन रही है, अल्ना बन रही है, और उसके बाद इसमें नोच बन रही है।
ठीक है। उसके बाद इसमें नोच बन रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोक्लियर नोच। ये जो बन रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोक्लियर नोच। ये जो है ह्यूमरस के ट्रोक्लिया पार्ट से कनेक्ट होएगी, इसको हम सिग्मोइड भी बोलते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम सिग्मोइड नोच भी बोलते हैं, जो क्या है ट्रोक्लियर रीजन से कनेक्ट होएगी और बनती किससे, दैट इज थ्रू ओलेक्रानोन प्रोसेस या फिर ओलेक्रानोन फोसा से जो बन रही थी। ठीक है। अब जो अल्ना है और जो हमारी ह्यूमरस है, इसके बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ग्लिनोइड। मतलब इन शॉर्ट जो हम बोल रहे हैं एल्बो वाला, मतलब जो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। मान लो ये हमारी आर्म है, ठीक है, हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं और इस डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, बट हम इसको बैकवर्ड मूव नहीं करवा सकते। आर्म के स्ट्रेट होने के बाद हम इसको बैकवर्ड मूव नहीं करवा सकते, दैट इज कॉल्ड ग्लिनोइड जॉइंट। क्लियर। अगर हम बात करें हमारे रिस्ट रीजन की, तो इसके अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, 8 बोन्स। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। जो प्रॉक्सिमल रो है उसमें कितनी प्रेजेंट होती है, 4। और जो डिस्टल रो है उसमें भी कितनी प्रेजेंट होती है, 4। क्लियर। ये हमारी होती है प्रॉक्सिमल और ये हमारी है डिस्टल। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाम की, ठीक है, पाम के अंदर जो हमारी बोन्स है दैट इज कॉल्ड मेटाकार्पल बोन्स। मेटाकार्पस बोन नंबर में कितनी है, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 होती है हमारी मेटाकार्पस बोन। लास्ट अगर हम बात करें 4 लिम्स में दैट इज फिंगर, जिसको हमने बोला था फेलेंजिस। ठीक है। प्रोक्सिमल, मिडल, डिस्टल। ठीक है, ये वाले प्रोक्सिमल, ये वाले मिडल और ये वाले डिस्टल। अब अगर हम बात करें कितने होते हैं, 14। 14 कैसे इसमें प्रेजेंट होते हैं, 2 3 3 3 3, टोटल 14। जो हमारा थंब है दैट इज कॉल्ड ग्रेटर फिंगर। ग्रेटर फिंगर जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलेक्स। ठीक है, ग्रेटर फिंगर जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलेक्स, और सेकंड डिजिट को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करें हाइंड लिम्स के बारे में, तो सबसे पहले हमारी बोन्स कौन कौन से आती है इसमें, फीमर, ठीक है, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजिस। ये सारी की सारी बोन्स आती हैं इसके अंदर। और वही सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, दैट इज अबाउट फीमर। ठीक है, फीमर जो है हमारी लॉन्गेस्ट बोन है, नॉट अबाउट द हाइंड लिम्स, बट क्या है पूरी की पूरी जो ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड फीमर। ठीक है, सिलेंड्रिकल बोन है, इसके भी 3 पार्ट्स होंगे, दैट इज हेड, शाफ्ट एंड कॉन्डाइल। उसमें हमने बोला था ट्रोक्लिया, इसमें क्या है, कॉन्डाइल्स। क्लियर। अब यहाँ पे हमें देखने में पता चल रहा है जो फीमर का हेड है वो किसके साथ अटैच है, दैट इज पेल्विक गर्डल, हिप के साथ अटैच है। कौन सी कैविटी थी, दैट इज एसिटेबुलम, एंड जॉइंट इज कॉल्ड सेम वॉल एंड सॉकेट, जो हमने बात की थी हमारे शोल्डर में। क्लियर। अब ये हमारी फीमर। और फीमर के अंदर भी 2 ट्रोकेंटर होते हैं, एक तो ये लेसर ट्रोकेंटर, ये वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये वाला पार्ट।
ये फिमोरल हेड था जो किसके साथ अटैच था, हिप के साथ अटैच था। ये हमारा शाफ्ट रीजन, और लास्ट में ये है कोंडाइल। जैसे हमने अपना स्कल किया था दैट इज डाइकोंडाइलर स्कल, ये भी क्या है, 2 कोंडाइल्स होते हैं इसके ऊपर भी। क्लियर। और 2 कोंडाइल्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, 2 कोंडाइल्स के बीच में जो ये वाली स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरकोंडाइलर ग्रूव। क्लियर। ठीक है, शाफ्ट मिडल रीजन हो गया। अब जो ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है आर्टिकुलेट करता है दैट इज सेसमोइड बोन में। इसके बाद सेसमोइड बोन आते हैं जिसको हमने क्या बोला था, नी कैप या फिर पटेला। क्लियर। और जो फीमर है वो इसके बाद किस में आर्टिकुलेट कर रही है, ठीक है, ग्रूव तो आर्टिकुलेट कर रहा है नी कैप में, और जो फीमर है वो आगे आर्टिकुलेट करती है किस पार्ट में कर रही है, इस पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टीबिया एंड फिबुला, या फिर हम जिसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, शैंक बोन्स। ठीक है, ह्यूमरस फीमर जो है आर्टिकुलेट करती है आगे शैंक बोन्स में, जिसमें आती है टीबिया और फिबुला। टीबिया जिसको हम और क्या बोलते हैं, शिन बोन। टी से टीबिया, टी से थंब, तो याद रखेंगे टो मतलब टो वाले पार्ट पे होएगी, इनर वाली बोन है हमारी। फिबुला मतलब उसके बाद वाली जो हमारी थिन सी पतली सी बोन है, ये वाली जो बोन है पतली सी, फिबुला। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड काफ बोन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फुट। फुट में आते हैं 3 पार्ट्स दैट इज एंकल, एंकल, सोल एंड टोज। ठीक है, एंकल में आते हैं हमारे 7 टार्सल, सिंगल को हम बोलेंगे टार्सस। ठीक है, 7 टार्सल्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। सबसे पहले प्रोक्सिमल रो में आ रहे हैं 2, उसके बाद आता है 1 और उसके बाद आते हैं 4। और नेक्स्ट अगर हम बात करें सोल की, उसमें आते हैं 5 मेटाटार्सल, 1 2 3 4 5। 5 इसमें क्या आ रहे हैं, मेटाटार्सल, सिंगल को वही क्या बोलते हैं, मेटाटार्सस। लास्ट अगर हम बात करें टो की, तो उसमें जो फ्लेंजिस होते हैं 1 2 2 3 3 3 एंड 3, टोटल कितने होंगे, दैट इज 14। उसमें हमने सबसे जो हमारा लार्जेस्ट थंब था उसको बोला था पोलेक्स, और इसमें हम लार्जेस्ट टो को या ग्रेटर टो को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हेलक्स। ठीक है, क्लियर। ये था हमारा लास्ट टॉपिक हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम का। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जॉइंट्स के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।